नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान क्लासेज। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास के बेहतरीन वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं, जहां पे आप लोगों को क्लास 12th के आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यूज का क्लास चलाया जा रहा था, जिसमें आज आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्लास 12th के एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, यह चौथा चैप्टर का एमसीक्यूज है। तीसरा का कल करवा दिया गया है। 6 वीडियो इसमें बताया गया था कि 6 वीडियो मिलेंगे, इसमें 3 को करवा दिया गया 3 चैप्टर का, और ये चौथा चैप्टर का एमसीक्यूज है, जिसमें आप लोगों को करीब 75 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अनुसार जो पूछे गया है उसी के अनुसार एक क्वेश्चन बनाया गया है। मॉडर्न यह वीडियो आप लोगों को पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप लोगों को जीएस के लिए, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद लाभदायक होगा, जिसमें 8 को क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है, बाकी ऑन हिस्ट्री से नहीं पूछता है। और जिसका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, जिसमें वह हिस्ट्री लिया है, उसके लिए भी यह लाभदायक होगा। मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी आप लोगों को एमसीक्यूज मिलेंगे वो 2 और मिलेंगे, यानी क्लास 12th से 2 चैप्टर और बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में कल परसों उसको कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐसे ही एमसीक्यूज के वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, तो आप लोग देखिए, उसके बाद कमेंट भी कीजिए कि क्वेश्चन कैसा रहा और कैसा क्वेश्चन लाया जाए। तो ये एमसीक्यूज चलाया जा रहा है, एनसीईआरटी से है क्लास 12th के। इसके बाद 11th से जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उसको भी करवा दिया जाएगा, फिर 10th से करवा दिया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले यूनिट देख लेते हैं कौन है। यूनिट देखिए, यूनिट 13 है। क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें एक ही बुक में सब दे दिया, प्राचीन, मेडाइवल और मॉडर्न। तो ये मॉडर्न का प्राचीन और मेडाइवल मध्यकालीन का जितने भी एमसीक्यूज बने थे, जितने भी चैप्टर बने थे, उस सब का वीडियो आप लोग को डाल दिया गया और उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। और यह 13वां यूनिट है। यानी अब मेरा वीडियो कौन है, तो मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ तो हर एक अलग अलग करके डाल रहा हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री का 4था वीडियो है, और बुक से जो है उसका यह 13वां है। तो महात्मा गांधी के समकालीन देश, यानी महात्मा गांधी के काल से जितने भी जो घटना हुआ है उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन इसमें से बनाया गया है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, WC बनर्जी, A.O. ह्यूम। तो इसमें कौन हो जाएगा? WC बनर्जी। इसमें WC बनर्जी हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये भी देख लीजिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष WC बनर्जी थे, उसका स्थापना कब हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का? तो 1885 में उसका स्थापना हुआ था। और जगह कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। ये भी याद कर लीजिएगा, बॉम्बे में उसका स्थापना हुआ था। और अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसमें ये भी पूछता है एग्जाम में कि इसमें प्रथम जो यह अध्यक्ष बने हुए थे तो WC बनर्जी बने हुए थे। और इसमें पहली बार यह सभा बना, कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो उसमें कितने प्रतिनिधि आए थे? तो ये भी प्रतिनिधि भी याद कर लीजिएगा। तो 72 प्रतिनिधि आए थे, पूछता है हमेशा एग्जाम में। और 9 प्रस्ताव इसमें पारित हुए थे, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बहुत सारा इसमें है।
अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में, 1910 में, 1912 में, 1915 में। तो 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? नाइटहुड, सर की उपाधि, नोबेल पुरस्कार और केसर हिंद। तो केसर हिंद का उपाधि दिया गया था। और नाइटहुड, ये भी याद कर लीजिएगा, नाइट पूछता है, ये पूछता है नाइटहुड का उपाधि किसे दिया गया था? R.N. टैगोर को दिया गया था। R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। 4 नंबर, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने, चित्तरंजन दास ने। तो 4 का डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बाल गंगाधर तिलक, पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो 5 का बी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर वह अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। तो पट्टाभी सीतारामैया ये कौन थे? तो गांधी जी के द्वारा खड़ा किए गए थे उनके विपक्ष में, सुभाष चंद्र बोस के विपक्ष में। तो समझ जाइए कि वो केवल हथकंडा थे, लेकिन गांधी जी ही खड़े थे और उनको हरा दिया गया। इसलिए गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह छोड़ दिए। इसलिए क्या हुआ कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने 6 महीना रह कर छोड़ दिया था। वो उनको दोनों आदमी में पटता नहीं था, इसलिए गांधी जी बोल रहे थे कि वो बोले कि आप जैसे बोलिएगा हम करेंगे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इनको मलाल नहीं था गांधी जी को। ये समझ रहे थे मैं ही हार गया हूँ, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन दे दिया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। 6 नंबर, तो ये हो जाएगा, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये आप लोगों का एकदम VVI क्वेश्चन है, ये VVI है और ये 6 नंबर भी VVI है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिए। 6 और 5, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन्ना ने, मौलाना आज़ाद ने, चौधरी रहमत अली ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो 7 का सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। इसी ने पाकिस्तान का नाम दिया था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो 8 का बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। 1885 में क्या हुआ था? 1885 में अधिवेशन हुआ था और स्थापना हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का। पहला अधिवेशन भी 1885 में हुआ था, जो पूना, ये भी याद कर लीजिएगा। पूछता है कि कहाँ पे पहले प्रस्तावित था, किस जगह पर होने का? 1885 का अखिल भारतीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो कहाँ पे होने का प्रस्तावित था? तो पूना में। तो पूना में रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? तो हैजा फैल गया था और इसको बॉम्बे में करवाया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1870। तो सब लोग जानता है 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1937 ईस्वी, 1939, 1942, 1945। तो 10 का बी 1939 में प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आएंगे 1858 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी, 1890 ईस्वी। तो 11 का सी 1885 ईस्वी, वहीं जो बताया गया है 1885 ईस्वी में स्थापना हुआ और पूना इसको स्थान दिया गया था कि पूना में सब लोग बैठेंगे और स्थापना होगा, लेकिन वहीं हैजा के कारण वहाँ पर नहीं हुआ, रद्द हो गया और WC बनर्जी अध्यक्ष बने और बॉम्बे में इसको कराया गया। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन था, भी याद कर लीजिएगा। 72 प्रतिनिधि इसमें थे, 9 प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये भी याद कर लीजिएगा कि पूछता कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी
किस अधिवेशन में शामिल नहीं थे, तो इसी अधिवेशन में शामिल नहीं थे। 1 नंबर क्वेश्चन ये आता है। सुनेन्द्रनाथ बनर्जी, याद कर लीजिएगा, एकदम पूछा गया है क्वेश्चन। 1885 की जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो उस समय नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और पूछता है किस विरोध में चर्चा हुआ था। फर्स्ट में तो नमक कर के विरोध में चर्चा हुआ था जब उसका स्थापना हुआ था तो। और ये भी पूछता है कि इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल यूनियन था, उसे नाम बदलकर INC इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने रखा था। तो ये भी याद कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने रखे थे। बहुत ही क्वेश्चंस है, आप लोग देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। 1914, 1909, 1915, 1990। तो 12 का C हो जाएगा। 1915 में लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को, तो 9 तारीख को ये लौटे हुए थे। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ आरंभ किया। चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद 1918, अमृतसर 1919। तो चंपारण 1917 में। चंपारण कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था नमक कर के विरोध में। करो या मरो का नारा, नील की खेती के लिए विरोध हो रहा था, उसी के लिए ये आए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया था। गांधी जी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस, एक सब लोग जानता है, गांधी जी ने दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, कौन थे, यानी फिरोज शाह, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, हेनरी। एक गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो बारडोली में, चंपारण में, दांडी में, वर्धा में। तो 16 का B हो जाएगा चंपारण में। चंपारण एकदम VBI क्वेश्चन है, बिहार से जो भी लोग है इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 17 का B हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सविनय विनय करके आंदोलन करना, उसी को बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक करक यानी दांडी मार्च से शुरू हुआ था। चलिए, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1916 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। तो 18 का B हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे। एक क्वेश्चन बहुत VBI है, ये मस्ट VBI है, एकदम पूछा गया है क्वेश्चन। किसके अनुरोध पर आए थे। राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। राजकुमार शुक्ल पूछता है कहाँ, तो इनका पश्चिमी चंपारण में घर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, कब तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल 1930 को, 25 अप्रैल 1930 को, 30 अप्रैल 1930 को। बाई डेट इसको याद करिएगा, इसमें निश्चित पूछता है, बाई डेट ही पूछता है। ये शायद TRE 1 या 2 में पूछा गया क्वेश्चन। तो 20 का A हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को यह नमक पर तोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो 21 का B हो जाएगा। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और पूछता है कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था। 3 सम्मेलन हुआ था, चतुर्थ नहीं हुआ था, ऐसे ऑप्शन में दे दिया है। 3 सम्मेलन हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। पूछता है तीनों में किसने भाग लिया था। तीनों में किसने भाग लिया था। तो BR अम्बेडकर याद कर लीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, यहाँ पे याद कर लीजिएगा। तीसरा सम्मेलन तीनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। दांडी किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब। थे गुजरात में स्थित है दांडी। ये थोड़ा लंबा वीडियो चलेगा क्योंकि 75 MCQs है और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया जा रहा है। चंपारण स्थित है, आ गया बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो ये बिहार में सब लोग जानते होंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय होम रूल है, याद रखिएगा, 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो 24 का C हो जाएगा। 1916 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई। ये भी क्वेश्चन
बहुत VVI है। पूछा गया है क्वेश्चन, बाई डेट पूछा गया है, एकदम पूछता है बाई डेट। बंगाल विभाजन पूछता है, कांग्रेस का स्थापना पूछ देगा बाई डेट, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को बाई डेट पूछ देगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक एक करके बता दूंगा, आएगा तो बाई डेट आप लोगों को याद करना पड़ेगा। 23 मार्च 1929, 18 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1931, 18 अप्रैल 1931। तो 25 का सी हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट बताइए 26 नंबर। 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस के किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक के रूप में, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में, मुक्ति दिवस के रूप में, प्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। तो 26 का बी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? कि क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को करीब 12 बजे रात के बाद जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। कहाँ? तो लाहौर में। ये भी पूछता है, लाहौर में फहराया था, इसीलिए उसी दिन ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी तारीख को चुना गया था लोग 26 जनवरी 1950 को जो मनाते हैं गणतंत्र दिवस, इसीलिए इसी दिन इनको, और हम लोग को कानून भी उसी दिन लागू हुआ, हम लोग का संविधान भी लागू हुआ उसी दिन, इसीलिए इसी दिन को हम लोग चुने थे, इसी दिन को मनाया जाता है। पूछता है एग्जाम में कि क्यों मनाया थी, मतलब उसी दिन क्यों लागू किया गया। तो ये पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के जो मनाए थे जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर झंडा फहराए थे, तो इसलिए मनाया जाता है। और इसी दिन हम लोग संविधान भी लागू हुआ था। संविधान तो पहले ही तैयारी हो गया था, लेकिन एक डेट चूज किया गया था कि उसको हम लोग मनाएंगे। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 27 का बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। इतने जितने भी क्वेश्चन सब गांधी जी के रिलेटेड है। गांधी जी जब आए थे उसी से रिलेटेड है, इसलिए गांधी से रिलेटेड इसको चैप्टर का नाम रखा गया है। और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब डेट इसका याद कर लीजिएगा कब पूछा गया, क्योंकि असहयोग आंदोलन TRE 2 में पूछा गया है। और TRE 2 में भी पूछा गया है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, बाई डेट पूछा गया है। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो 28 का ए हो जाएगा, 1932 ईस्वी में हुआ था पुनः समझौता। चलिए 29 नंबर। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले, W हंटर, मैकाले, सैडलर। तो 29 का बी हो जाएगा, W हंटर थे 29 का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, गुलामगिरी कब और किसने लिखा है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। गुलामगिरी 1925 BR अम्बेडकर, 1972 ज्योतिबा फुले, 1900 गोपाल हरि देशमुख, 1895 AMG रनाडे। तो 30 का बी हो जाएगा, 1872 ज्योतिबा फुले, गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 31 का ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, बहुत ही काम किए थे उन्होंने। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो 32 का ये हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे। तो 33 का सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। 34 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो 34 का बी हो जाएगा, विवेकानंद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेदांता सोसाइटी। तो 35 का डी हो जाएगा, वेदांत सोसाइटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो एनी बेसेंट ने इसका स्थापना किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी पूछा जाता है। किसने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो? ये भी क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस,
स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो 36 का सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। बोले तो वेदों की ओर लौटो, यानी धर्म की ओर लौटो, धर्म का साथ दो। भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, सूरत में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। BBIS 37 का बी, कलकत्ता में। आधुनिक सूती कपड़ा पूछ रहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय बनाया गया? तो 1882 अडायर, 1885 बेलूर, 1890 अवाडी, 1895 बेल्लोर। तो 38 का ए हो जाएगा। 1882 में अडायर में इसको बनाया, जो एनी बेसेंट ने बनाई थी। अडायर कहाँ पड़ता है? तो मद्रास में पड़ता है, यानी चेन्नई में, तमिलनाडु। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन को, वुड का डिस्पैच, रेलवे कमीशन, सेंट्रल कमीशन। तो 39 का बी हो जाएगा, वुड का डिस्पैच, वुड डिस्पैच उसका नाम था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो 40 का बी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है मुक्तिदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, शौकत अली, सर सैयद अहमद खान। ये भी क्वेश्चन BBI है। 41 का डी, सर सैयद अहमद खां थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे? लोकमान्य तिलक, राजा राम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो 42 का डी हो जाएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने पहला विधवा विवाह करवाया था, शायद अपने भतीजा को करवाया था, ये अपने किए थे, मैंने इन्होंने इसका समर्थन किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायर, नारायण गुरु, अन्ना दुरई। तो 43 का ये हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट 44 में। आनंद मठ की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, मधुसूदन गुप्ता, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो 44 का डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। उग्रवादियों के प्रमुख नेता थे? नहीं थे, ये याद रख लीजिए। उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे। नहीं वाला क्वेश्चन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 45 का डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय उग्रवादियों के नेता थे। उन्हें गरम दल के नेता उसको माना जाता है। लाल बाल पाल याद कर लीजिएगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये पूछता है एग्जाम में। 46 नंबर क्वेश्चन। क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया था? नहीं फिर आ गया, नहीं पर आप लोग ऐसे ध्यान दे लीजिएगा। नहीं, युगांतर, संध्या, गद्दर, कॉमनवेल्थ। तो 46 का टी हो जाएगा, कॉमनवेल्थ ने नहीं किया था। 47 नंबर। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा, S सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा, उपरयुक्त सभी। तो 47 का डी हो जाएगा, उपरयुक्त सभी थे होम रूल लीग की स्थापना में। 1916 या 17 में स्थापना उसका देख लीजिएगा आप लोग। सामान्यतः लोकमान्य कहलाने जाने वाले नेता थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। तो 48 का सी सब लोग जानता है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बम्बई अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। तो 49 का डी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में 1907 में। ट्रिक से याद कर लीजिएगा, 1907 में सूरत, 7 में सूरत देखा, 7 में सूरत देखा, बस ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस आप लोग आ गया। 50 नंबर। मुंबई बम कांड की फांसी की सज़ा किसे दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम्बई कांड में बम कांड में फांसी की सज़ा किसे दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी को, खुदीराम बोस को, बटुकेश्वर दास को, अरविंद घोष को। तो 50 का बी हो जाएगा, खुदीराम बोस को दिया गया था मुजफ्फरपुर बम कांड। 51 नंबर क्वेश्चन। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950 तक। अकाउंट का सी हो जाएगा, 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। तो
तो 52 का ये हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो 53 का सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 54 का बी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1956, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का भी हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को हम लोग उड़ीसा से अलग हुए थे। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी 1912, 1922, 1932, 1935 में। तो 56 का बी हो जाएगा 1922 में। पहले यह केवल इंग्लैंड में ही आयोजित होता था, लेकिन इसको हंगामा करके यहाँ पर भी लागू किया गया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कब? तो 1785 ईस्वी, 1786 ईस्वी, 1787, 1788 ईस्वी। तो 57 का ये हो जाएगा 1785 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1890 ईस्वी, 1893 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1899 ईस्वी। तो 58 का बी हो जाएगा 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था। उसी में 7 दिन तक भाषण दिए थे कौन? तो BR अम्बेडकर। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? 1858 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1854 ईस्वी। तो 59 का बी हो जाएगा 1856 ईस्वी। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि 75 क्वेश्चन हैं, आप लोग 1.5 में करके देख लीजिएगा आराम से। सती प्रथा का उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1829 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1831 ईस्वी। तो 60 का ए हो जाएगा 1829 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया? लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो 61 का बी हो जाएगा रास बिहारी बोस को। ऐसे 1907 में ही जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसी में ये 2 भाग में बंट गया था। कौन? तो कांग्रेस का जब अधिवेशन 1885 में स्थापना हुआ था 2 भागों में बंट गया था। तो याद करिए, जैसे ही सूरत देखी याद 7 में सूरत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1927 ईस्वी। तो 62 का ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1917 ईस्वी। 63 का डी हो जाएगा 1917 ईस्वी में हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? 1911 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1932 ईस्वी। 64 का सी 1922 ईस्वी में स्वराज दल का स्थापना हुआ था। 65 नंबर क्वेश्चन, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1922 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1928 ईस्वी। तो 65 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन भारत आया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1921, 16 फरवरी 1922, 20 मार्च 1922, इनमें से कोई नहीं। 66 का ये हो जाएगा 5 फरवरी 1921 इसमें चौरी चौरा कांड हुआ था। एक PPSC TRE 3 में पूछा गया है, मेरे ही सब्जेक्ट में हम लोग का PGT जो पॉलिटिकल साइंस था उसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कब हुआ था, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बाई डेट। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, राजेंद्र प्रसाद को। तो 67 का सी हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था, जिसमें गांधी जी उनसे गुस्सा हो गए थे और उनका बात नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक, उसके बाद इन लोग फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ये गया क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की? जिन्ना राज्य के प्रचारी सुभाष चंद्र बोस MN रहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वहीं जब अधिवेशन छोड़े 6 महीना 3 महीने के बाद तो स्थापना की है फॉरवर्ड ब्लॉक का, क्योंकि उन लोगों को पटता ही नहीं था, एक दूसरे चलते थे, वो दूसरे चलते थे। 69 नंबर क्वेश्चन, 1935 के अधिवेशन के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव हुए? तो 69 का बी हो जाएगा 1937 में चुनाव हुए थे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया? 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1940 ईस्वी। 70 का सी हो जाएगा 1939 ईस्वी। चलिए 71 नंबर, उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? 1912 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो 71 का सी 1936 ईस्वी में
उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1925 ईस्वी। तो 1917 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, 1930 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई? महात्मा गांधी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में, लाठी से उनको मार के हत्या कर दिया गया था। लाला लाजपत राय किस नाम से जाना जाते हैं? शेरे बिहार, प्रिंस ऑफ बंगाल, शेरे पंजाब, शेरे लाहौर। तो 74 का सी हो जाएगा, शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन 75 में करवाया गया है ये आप लोग खुद मिला सकते हैं कि कितना VVI है और महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरुणा असफ अली। तो एनी बेसेंट। इसमें पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला हिंदू अध्यक्ष कौन था, पहला बाहरी अध्यक्ष कौन था, पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, दूसरी महिला कौन थी? तो ये वो वीडियो में आप लोग को सब एक एक करके मैं बता दूंगा। और 7-8 अधिवेशन को मैं बता दूंगा कौन कौन अधिवेशन में क्या क्या हुए थे, कितने आदमी भाग लिए थे, तो सब VVI है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो 2 और बचा हुआ है। इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से बनाया जाता है। लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आप लोगों को कुछ पैसा लगता नहीं है, इसलिए कर दीजिएगा तो हम लोगों की मेहनत सवारत होगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। जय हिंद।